हर किसी को चाहिए कि मैं अच्छा दिखूं, हर किसी को चाहिए कि मैं शादी में जाऊं तो अच्छे कपड़े पहनूं, लोग मेरे को देखें। बचपन में और कुछ पता नहीं था, फेमस होना था और पैसा कमाना था, दो ही चीजें पता थी। जब आप गरीबी से निकलते हो, जब आपके पास 1200 रुपए महीने की पहली सैलरी है, जब आपके फादर इतना स्ट्रगल करते हुए आपने देखा है, खेतों में काम करते हुए, होटल्स में काम करते हुए, आपकी मदर को आपने स्ट्रगल करते हुए देखा, तो आपका एक ही मोटो होता है कि भैया इनकी स्ट्रगल खत्म करनी है। अगर कोई ये चाहे आज इस वीडियो को देख करके कि मुझे स्वस्थ होना है, क्योंकि मैं कई साल से बीमार हूँ, मुझे शुगर है, बीपी है, थायराइड है, नी पेन है, बैक पेन है, बहुत सारे योगा सेंटर है, मेडिटेशन सेंटर है, बट यस हर जगह रिजल्ट नहीं है। तो ऐसे लोग अपने आप को स्वस्थ करने के लिए पहला कदम मानसिक रूप से क्या ले कि वो स्वस्थ होने के रास्ते पे आगे बढ़ सके। मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मेरा खाना पीना बहुत ही गंदा हो रहा है, क्योंकि मैं होटल्स में जाता हूँ, कभी रात को 10 बजे खा रहा हूँ, कभी 8 बजे खा रहा हूँ, कभी 11 बजे खा रहा हूँ, कभी चाय पी रहा हूँ, कभी ये कर रहा हूँ। एंड एक दिन स्टेज पे बैठे बैठे मैंने कहा चाय और कॉफी मैं बिल्कुल बंद करूँ। जितने भी ऐसे लोग हैं जो कभी डिसाइड ही नहीं कर पाते अपने आप को टाइम क्यों देना है, अपने आप से प्यार क्यों करना है, अपने आप को सही डायरेक्शन क्यों देना है, कामयाबी की एक्चुअली वैल्यू क्या है, तो ऐसे लोग अपने आप को स्वस्थ करने के लिए पहला कदम मानसिक रूप से क्या ले। मैं कहता हूँ जिस दिन आदमी योगा ही नहीं, हेल्थ ही नहीं, हर चीज से रिलेटेड डिसीजन ले लेगा ना, उस दिन से उसके पीछे जाने के रास्ते बंद हो जाएंगे। तुम्हें सिर्फ ये पता है अंबानी के पास बहुत पैसा, मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए। अरे भाई साहब, पैसा पैसा करने से पैसा नहीं आता, हेल्थ करने से हेल्थ नहीं आती, उसके लिए कुछ मरना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है और डिसीजन लेने पड़ते हैं, वो भी खतरनाक वाले। और ये सब शुरू होता है 3 चीजों से। एक मूवी है हसीना मान जाएगी, उसमें एक डायलॉग है, जो चाचा है वही भतीजा है और जो भतीजा है वही चाचा है, चाचा कोई है ही नहीं। ये जो चाचा है वही भतीजा है और जो भतीजा है वही चाचा है, चाचा ही कोई है ही नहीं। अगर मुझे आर्थराइटिस है, अगर मुझे नी पेन है, बैक पेन है, अगर मुझे कैंसर है, अगर मुझे ट्यूमर है, तो ये मेरी बीमारी तो है बट ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी भी है। लाइक युवराज सिंह जब तक क्रिकेट खेल रहा था तब तक एक ही कहानी थी, जब कैंसर हुआ और डॉक्टर ने बोला बेटा जी आप ग्राउंड छोड़ दो, बुलाओ डॉक्टर अपना काम कर, मैं तो खेलूंगा, और उसके बाद उसने कमबैक किया। तो ये माइंडसेट का एक्चुअली बहुत बड़ा रोल है, बट पहले आपको सर की तरह एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ अब अपने हेल्थ पे काम करने की जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगी। मेरा माइंडसेट इतना वीक था मनमोहन जी कि मैं कुछ भी नहीं कर पाता था, मतलब आई यूज्ड टू गेट स्कैर्ड और सब कुछ। लेकिन जब मुझे अच्छे कोच मिले ना, अच्छे टीचर मिले, उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक डायलॉग बोला मनमोहन जी, और वो डायलॉग ना मैं भी कई बार स्टेज से जब बोलता हूँ ना, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो डायलॉग उन्होंने बोला, या तो कमिट कर कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनेगा, नहीं तो आज जाके अपने माता पिता को बोल दे कि तुम्हारी अर्थी इस घर में से ही उठेगी क्योंकि तुम्हारा बेटा लायक नहीं है। मैंने मेरे गुरुओं से हमेशा से सीखा है कि एक कण आहार का और एक क्षण विचार का अगर दूषित हो जाए तो इंसान बद से बदतर जिंदगी जीता है। और जीता जागता उदाहरण मैं हूँ, क्योंकि मैंने ये सब देखा भी है। लेकिन पिछले कुछ टाइम पहले मैंने एक माइंडसेट किया, मेहनत की, खुद को प्रूफ किया, तो बहुत लोगों को मैंने सुना कि लाइक सबसे बड़ा रोल ही दिमाग का है, शरीर तो बाद में काम करता है। और उससे रिलेटेड इस चैनल के लिए, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य मेरा हमेशा से यही रहा है कि जब तक जिएंगे स्वस्थ जिएंगे, जब जाएंगे तो स्वस्थ जाएंगे, में सबसे बड़ा माइंडसेट का रोल है। तो माइंडसेट पे बात करने के लिए मेरे खुद के मेंटोर, जिनको मैंने बहुत सुना है, मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं, अपने आप को सही डायरेक्शन कैसे देते हैं, रोड मैप कैसे तैयार करते हैं, बीमार व्यक्ति स्वस्थ कैसे हो सकता है, खूब सारा पैसा कैसे कमा सकते हैं, माइंड को सही डायरेक्शन देने से कम समय में ज़्यादा अचीव कैसे कर सकते हैं, और ना जाने क्या क्या। तो आज मैं इस चैनल पे, क्योंकि मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं जितने लोग भी नए हैं, कि इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ यही था कि स्वस्थ जीवन यात्रा बाई मनमोहन योगी, कि जितने भी लोग ऐसे हैं जो बता सकते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान क्या है और स्वस्थ जीवन जीने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो इस चैनल का उद्देश्य कहीं ना कहीं सफल होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आकर के इस चैनल पर यह बताया कि उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, और जिसको देख करके लोगों ने मेहनत की। और आज मैं मिलवाने वाला हूँ आपको मेरे मेंटोर BSR सर से, क्योंकि आपसे मैंने सर बहुत कुछ सीखा है। सो सबसे पहले मोस्ट वेलकम, क्योंकि मेरे को लगता है इससे अच्छा पॉडकास्ट मेरी लाइफ में शायद अभी तक नहीं हुआ है, कि जहां आप, जिनसे मैंने काफ़ी टाइम यूट्यूब पे ही सीखा है कि लाइफ को कैसे सही डायरेक्शन देना है, कैसे जीना है, अगर आप मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे व्यूवर्स को अगर आप बता पाएँ आज कि एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान क्या है और दिमाग का एक्चुअली कितना बड़ा रोल है, तो इससे अच्छा मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता है। सो अगेन थैंक यू सो मच मेरे एक बार बोलने पे आपके आने के लिए। थैंक यू मनमोहन जी। एंड मैं बड़ा आपसे इम्प्रेस हुआ, क्योंकि आपके जो पॉडकास्ट में जिस तरह से आप बात करते हो, और मैंने भी आपका एक पॉडकास्ट लिया क्योंकि मैंने कहा इस पर्सन से मुझे भी मिलना पड़ेगा। एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड जो आपने किया है इतनी कम समय में। एंड जितने लोगों की लाइफ आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, उनको हेल्थ दे रहे हो, दैट्स कमेंडेबल। एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि मैं भी आज यहाँ हूँ। थैंक यू सो मच। बेसिकली मैंने बहुत सारी आपकी वीडियोस देखी हैं,
पैसे को लेकर के देखी है, माइंडसेट को लेकर के देखी है, लेकिन मैं वेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंस हेल्थ को देता हूँ, क्योंकि जी। अगर हेल्थ नहीं रहती है तो वेल्थ वैसे भी चली जाती है। बिल्कुल। और आजकल आपने इस पे बहुत जोर दे करके बात करना शुरू किया है कि एक्चुअली लाइफ कितनी ज़रूरी है, अपने आप को टाइम देना कितना ज़रूरी है। तो आज का पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत फॉर्मल होगा, क्योंकि मैं आपसे खुद भी काफ़ी कुछ सीखना चाहूँगा, क्योंकि आप जब मेरे सामने बैठे हो तो मैं कोई स्क्रिप्ट लेके बैठा नहीं हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस मेरे को करने हैं। लेकिन हाँ, ये पक्की बात है कि जब ये पॉडकास्ट ख़त्म होगा तो बहुत सारे लोगों को रोड मैप मिल जाएगा कि एक्चुअली माइंड का रोल क्या है, बीमार होने में, स्वस्थ होने में, कामयाब होने में, फेल होने में, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही रहेगा, जितने भी ऐसे लोग हैं जो कभी डिसाइड ही नहीं कर पाते अपने आप को टाइम क्यों देना है, अपने आप से प्यार क्यों करना है, अपने आप को सही डायरेक्शन क्यों देना है, कामयाबी की एक्चुअली वैल्यू क्या है, और इतने ही लोग कामयाब क्यों होते हैं, इतने सारे लोग सिर्फ उनके लिए क्लैप करते हैं, इसमें सबसे बड़ा माइंडसेट का रोल है। बट स्टिल अगर कोई ये चाहे आज इस वीडियो को देख करके कि मुझे स्वस्थ होना है, क्योंकि मैं कई साल से बीमार हूँ, मुझे शुगर है, बीपी है, थायराइड है, नी पेन है, बैक पेन है, मुझे स्वस्थ होना है, बहुत सारे योगा सेंटर है, मेडिटेशन सेंटर है, बट यस हर जगह रिजल्ट नहीं है। तो ऐसे लोग अपने आप को स्वस्थ करने के लिए पहला कदम मानसिक रूप से क्या ले कि वो स्वस्थ होने के रास्ते पे आगे बढ़ सके? मनमोहन जी, हर चीज है ना दुनिया में एक डिसीजन है। जिस समय आदमी डिसीजन ले लेता है और डिसीजन लेते ही वो आदमी ट्रांसफॉर्म होने लग जाएगा। अब डिसीजन क्या है? जैसे एक समय होगा जब आपने डिसीजन लिया होगा कि यार मुझे अब अपना योगा इंस्टीट्यूट खोलना है। अब जब आपने ये इंस्टीट्यूट खोलने का डिसीजन लिया तो उस समय आपने क्या किया? आपने खोल दिया ना। आपने ऐसा तो नहीं किया कि एक दिन खोला और दूसरे दिन बंद किया, फिर तीसरे दिन खोला, फिर चौथे दिन बंद किया। ऐसा नहीं किया। लोग क्या करते हैं? यही करते हैं। एक दिन डिसीजन लेते हैं, दूसरे दिन नहीं लेते। आज से मैं 101% अपनी हेल्थ पे काम करना शुरू करूंगा, मैं बड़ा इंस्पायर हो गया इस पॉडकास्ट को देख के। तीसरे दिन बिल्कुल नहीं, चौथे दिन बिल्कुल नहीं। और एक्सक्यूजेस बहुत होते हैं। जैसे मेरे पास भी बहुत एक्सक्यूजेस है कि मेरे पास भी एक्सक्यूजेस है, मैं बहुत ट्रैवल करता हूं तो मैं अपनी हेल्थ पे योगा वगैरह नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन जो मैं कर सकता हूं वो डिसीजन तो मेरा है। जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मेरा खाना पीना बहुत ही गंदा हो रहा है, क्योंकि मैं होटल्स में जाता हूँ, कभी रात को 10 बजे खा रहा हूँ, कभी 8 बजे खा रहा हूँ, कभी 11 बजे खा रहा हूँ, कभी चाय पी रहा हूँ, कभी ये कर रहा हूँ। एंड एक दिन स्टेज पे बैठे बैठे मैंने कहा चाय और कॉफी मैं बिल्कुल बंद कर रहा हूँ। ये डिसीजन था। डिसीजन का मतलब होता है बर्निंग द ब्रिजेस, पीछे जाने के सारे रास्ते बंद हो जाए। मैं कहता हूं जिस दिन आदमी योगा ही नहीं, हेल्थ ही नहीं, हर चीज से रिलेटेड डिसीजन ले लेगा ना, उस दिन से उसके पीछे जाने के रास्ते बंद हो जाएंगे। जैसे जब मैं ट्रेनिंग के फील्ड में आया था तो मेरे कई ट्रेनर्स थे, बोलते थे सेफ खेल भाई, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कर, सिर्फ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में देख एक क्लाइंट मिलता है, 10 साल बिजनेस देता है। मैंने किया, अच्छा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग किया, 2 साल में मैं बोर हो गया। मैंने कहा यार यहां से तो मैं वहां कहीं नहीं पहुंच सकता जहां मुझे पहुंचना है। क्यों? क्योंकि मुझे कहां पहुंचना था? मुझे फेमस होना था। पता नहीं, बचपन में और कुछ पता नहीं था, फेमस होना था और पैसा कमाना था, दो ही चीजें पता थी। जब आप गरीबी से निकलते हो, जब आपके पास 1200 रुपए महीने की पहली सैलरी है, जब आपके फादर इतना स्ट्रगल करते हुए आपने देखा है, खेतों में काम करते हुए, होटल्स में काम करते हुए, आपकी मदर को आपने स्ट्रगल करते हुए देखा, तो आपका एक ही मोटो होता है कि भैया इनकी स्ट्रगल खत्म करनी है। तो जब मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में गया तो मैंने कहा यार ये नहीं करना है, स्ट्रगल खत्म नहीं होगी इससे तो मैं अपनी लिविंग चला सकूंगा। लेकिन हाँ, कुछ कॉर्पोरेट ट्रेनर थे जो 20 लाख रुपए भी कमाते थे, मैं नहीं कमा पा रहा था। मैंने कहा इसमें तो 20 साल लग जाएंगे, क्या करें? बिजनेस कोचिंग करते हैं। डिसीजन लिया और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग को, चलती हुई कॉर्पोरेट ट्रेनिंग को एकदम बंद किया। फिर कोई गिना चुना कोई आ जाता था तो कर देते थे, और आज भी कर देते हैं, लेकिन बंद कर दिया। कॉर्पोरेट्स को अप्रोच करना बंद कर दिया और सिर्फ किसको अप्रोच करना शुरू किया? बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन को अप्रोच करना शुरू किया, बिजनेस कोचिंग को। लेकिन उसमें भी वो फेम नहीं मिल रहा था, पैसा मिल रहा था, फेम नहीं मिल रहा था। मैंने कहा फेम भी चाहिए मेरे को, तो दोनों चाहिए। तो फेम कैसे लाएं? तो इसके लिए बड़े बड़े मोटिवेशनल सेमिनार्स करने पड़ेंगे, जैसे संदीप माहेश्वरी जी कर रहे थे। मैंने कहा क्या करना चाहिए? करना शुरू करो, हॉल बुक कर दो, फिर देखा जाएगा। मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, पहले 100 हॉल बुक किए होंगे ना, तो उनमें हर बार ऑडियंस 50% से भी कम थी और मेरे को बड़ी शर्मिंदगी होती थी। 4 बजे का हमने प्रोग्राम का टाइम दिया, 5 बजे शुरू होता था, लेकिन हर बार मैं फिर भी करता था। मैंने कहा प्रोसेस यही है, बार बार फेल हो, फिर उठोगे, बार बार फेल होगे, फिर उठोगे, बार बार फेल होगे, फेलियर 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 फेलियर, फिर एक छोटी सक्सेस आएगी, फिर फेलियर फेलियर फेलियर, फिर एक छोटी सक्सेस आएगी। बट फर्क ये है, पहली बार 10 फेलियर आए, दूसरी बार 9 ही आएंगे, और धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि 4 सक्सेस 2 फेलियर, 4 सक्सेस 2 फेलियर, धीरे धीरे ये हो जाएगा कि 10 सक्सेस और 1 फेलियर। सो डिसीजन, हेल्थ इज अ डिसीजन, माइंडसेट इज अ डिसीजन, मनी इज अ डिसीजन, अच्छा रिलेशन इज अ डिसीजन।
एवरीथिंग इज अ डिसीजन। लेकिन प्रॉब्लम इस चीज़ का नहीं है, हर किसी को चाहिए कि मैं अच्छा दिखूं, जी हर किसी को चाहिए कि मैं शादी में जाऊं तो अच्छे कपड़े पहनूं, लोग मेरे को देखें। स्टिल प्रॉब्लम वही है कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन, Correct. और जब बॉडी पेन होता है, अनुशासन नहीं बन पाता है, रिजल्ट दिखना शुरू नहीं होता है, जी। तो इंसान टूट जाता है। करेक्ट। ऐसे टाइम पे, क्योंकि मैंने आपकी कुछ वीडियोज ऐसी भी देखी है कि आप लिखो, आप उसको लिखो, आपको उसको विजुलाइज करना पड़ेगा, आपको उसको फील करना पड़ेगा, तब जाके बदलोगे। तो ये प्लीज बताइए कि जब कभी भी, क्योंकि आप या आप जैसे कुछ गिनती के लोग जी। जब ऐसा कुछ कर लेते हैं तो लगता है इजी है, बस लोग नहीं कर रहे। बट हम्म, सच्चाई ये भी है कि लोग करना चाहते हैं बट वो नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं लूप फोल में वो फंसे हुए हैं। तो absolutely. कोई ऐसा तरीका जो आप बता सके हमारे ऑडियंस को कि वो कुछ भी इस तरीके से करके, कोई एक्सरसाइज कुछ भी इस तरीके से करके अपने आप को इतना मेंटली प्रिपेयर कर लें कि वो कोई डिसीजन ले तो बखूबी आपकी तरह 100 बार बंद भी हो जाए, छूट भी जाए, कम भी हो, 50% डाउन भी जाए, तो भी हम कर देंगे, वो माइंडसेट डेवलप हो जाए। ट्रू। मनमोहन जी, जब पहला तो मैंने कहा डिसीजन, क्योंकि डिसीजन से शुरुआत होगी। डिसीजन का मतलब है डिसीजन लिया तो फिर कुछ भी, सब बाकी सारे ऑप्शन दुनिया के डिलीट हो गए। ऑलराइट, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि डिसीजन तो ले ही नहीं पाता आदमी। आदमी कहता है मैं तो करूंगा जी कल से, लेकिन भूल जाता है दूसरे दिन। क्यों भूल जाता है? क्योंकि उसने डिसीजन लिया मोटिवेशन से। राइट। मनमोहन जी को सुन लिया, यार हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, मैंने भी डिसीजन ले लिया हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगले दिन सुबह उठने में दिक्कत हो रही है क्योंकि रात को 2 बजे सोए। ऑलराइट, तो कहते हैं कि कभी भी मोटिवेशन से लिया हुआ डिसीजन काम नहीं करेगा, हमेशा सिस्टम काम करेगा। तो सिस्टम क्या है? डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहा आदमी? क्योंकि माइंड ट्रेंड नहीं है। माइंड में अभी हेल्थ जो है ना वो फिक्स हुई नहीं है, माइंड में वो इमेज ही नहीं बनी है हेल्दी होने की। आपने कहा सबको दिखना है अच्छा, ये तो हो गई इच्छा। इच्छा तो सबकी है 1000 करोड़ कमाने सही की, बात है। लेकिन उस इच्छा के लिए कीमत कौन चुकाना चाहता है? और वो कीमत क्यों नहीं चुकाना चाहते? क्योंकि देखिए माइंड कैलकुलेटिव है। माइंड कहता है यार अभी मैं कंफर्टेबली बैठा हूं ना, इसमें कितना मजा आ रहा है, प्लेजर है ना, सुबह देर तक सो रहा हूं ना, बड़ा प्लेजर है यार, सर्दी के अंदर रजाई में 9 बजे तक सोने का कितना आनंद आता है। लेकिन ये सुबह सुबह उठ के योगा करना, जिम जाना, साला पसीना बहाना पड़ेगा, नींद कुर्बान करनी पड़ेगी, दुनिया भर की मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद भी मुझे पता है मैंने पिछले 10 बार किया है और हर बार छूटा है, तो मैं क्यों करूं? मतलब इसमें पेन आया, इसमें प्लेजर आया। अब आप खुद देखो कि अगर आपको किसी चीज में बहुत तकलीफ होने वाली है, आज कोई धंधा कर रहे हो, योगा आप सिखा रहे हो, और योगा कल से आपको पेनफुल होने लग जाए, मतलब अभी तो आपका पैशन है ना, मेरा पैशन है ये पॉडकास्ट करना, जिस दिन ये पॉडकास्ट करना या ट्रेनिंग देना मेरे लिए पेनफुल हो जाएगा, मैं करूंगा क्या? नहीं करूंगा। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग बड़ा खुश हुआ था जब मेरे को पहली कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मिली थी। अरे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मिल गई, वो भी 3000 रुपए कमाऊंगा एक दिन में। साला मैं 3000 पहले महीने में कमाता था, एक दिन में कमाऊंगा। और फिर 15,000 रुपए एक दिन में आया, फिर 75,000 रुपए एक दिन में आया। मैंने कहा यार मैं तो पता नहीं, लेकिन एक समय के बाद वो पेनफुल हो गया। पता है क्यों? क्योंकि उसकी आदत हो गई, वही 50 लोग बैठे हैं, उन्हीं के साथ जा रहे हो, गुमनाम सी एक जिंदगी थी। मैंने कहा नहीं, गुमनाम जिंदगी के लिए नहीं आया हूं। तो जब वही कॉर्पोरेट ट्रेनिंग पेनफुल हो गई ना, तो उसको छोड़ दिया। तो लोगों के लिए क्या है, माइंड जो है ना हमेशा पेन एंड प्लेजर को कैलकुलेट करता रहता है। योगा करना, हेल्थ के लिए डाइट करना, ये बड़ा पेनफुल है। समोसा खाना बड़ा प्लेजरेबल है, गुलाब जामुन खाना बड़ा प्लेजरेबल है। तो आदमी कहता है यार प्लेजर की तरफ चलते हैं फटाफट, आदमी का माइंड ये है। लेकिन अब यहां एक कैच है, जो अभी प्लेजर दे रहा है ना वो बाद में पेन देने वाला है। राइट। लोग वो बाद का पेन कैलकुलेट नहीं करते। और जितने भी लोग, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, सूर्य कुमार यादव हो, या कोई भी बड़ा प्लेयर हो, ये सारे के सारे क्या करते हैं, अभी डाइट पे कंट्रोल कर ले, नहीं तो जब तेरा करियर बर्बाद होगा ना, जो वो पेन होगा वो तू सह नहीं पाएगा। इसलिए अभी इस छोटे वाले पेन को हटा। अभी समोसा अच्छा लग रहा है, लेकिन आजा उबले हुए आलू पे, या जो भी खाना होता है आप डाइट में ज्यादा सजेस्ट कर सकते हो, बादाम खाना है या व्हाटएवर। तो कहते हैं कि जो शॉर्ट टर्म में पेन है ना, सॉरी प्लेजर है ना, वो लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा प्लेजर है। एंड जो शॉर्ट टर्म में पेन है, योगा करना शॉर्ट टर्म में पेन है, लेकिन 21 दिन कर लिया, आई एम श्योर वो आदत बन जाएगी। फिर बॉडी कहेगी यार आज तो कुछ मिसिंग लग रहा है ना। 30 दिन 90 दिन कर लिया तो मतलब 1000% आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगी वो। उसके बाद जीवन भर लोग कहेंगे यार कितना यंग दिखता है। आपको देखते ही मैं कहता हूँ यार मेरे को शर्म आने लग जाती है मेरे ऊपर। मेरे को लगता है यार मनमोहन जी मेरे को आप और फिट कर दो, क्योंकि अभी हमारी भी भागती दौड़ती जिंदगी में हमने क्या कर रखा है, ठीक है हेल्थ पे जो नहीं काम कर पा रहे या लिमिटेड काम कर पा रहे, इसको थोड़ा सा पोस्टपोन ही कर रखा है। एंड मुझे नहीं पता मैं आपको क्या सिखा पाऊंगा। मैं इस पॉडकास्ट में योगा गुरु के सामने बैठा हूं, मैं आप सबको कमिट करता हूं
मेरे को योगा जल्दी से जल्दी करना है और मैं इसको लाइफस्टाइल बनाना चाहता हूँ और मैं 1 साल से कम में इसको अपनी पूरी लाइफस्टाइल बना लूंगा, क्योंकि मेरा कॉन्शियस थॉट चल रहा है कि बिना हेल्थ के वेल्थ बकवास है। पिछले 1 महीने से मेरे को थोड़ी खांसी आ रही थी क्योंकि मेरे को एलर्जी सी है वेदर चेंज से। मैं ऑनेस्ट हो रहा हूँ, है ना, यहाँ पे इट्स नॉट द पॉडकास्ट जस्ट टू टॉक अबाउट मैं कितना ग्रेट हूँ, नहीं भाई साहब, मैं बहुत ही बेवकूफ आदमी हूँ। क्यों बेवकूफ हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं भाई मेरी खांसी चल रही है और मैं उसको ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं योगा गुरु के सामने बैठा हूं और उनसे इंस्पिरेशन ले रहा हूं। लाखों लोग ठीक हो रहे हैं और मैं ठीक नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो गया? ये इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी, हर आदमी से सीखना पड़ेगा। तो मैं अभी यही पेन कैलकुलेट करने लगा हूं कि आज अगर मैं 44 में अगर मेरे को खांसी चल रही है तो 54 में क्या होगा? अगर यही लाइफस्टाइल मैंने कंटिन्यू की तो 54 में क्या होगा? शायद पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। फ्यूचर तो चलो एनी विच वेज कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें भगवान ने चूज करने की पावर दी है ना। तो लॉन्ग टर्म का पेन क्यों चूज करना है? लॉन्ग टर्म में कैंसर क्यों चूज करना है? लॉन्ग टर्म में आर्थराइटिस क्यों चूज करना है? लॉन्ग टर्म में ब्लड कैंसर या मतलब जो भी है लंग्स की प्रॉब्लम क्यों चूज करनी है? शॉर्ट टर्म में आलू को छोड़ दो, शॉर्ट टर्म में समोसा छोड़ दो, शॉर्ट टर्म में वो फालतू का खाना पीना छोड़ दो, ताकि लॉन्ग टर्म में हम आखिरी सांस तक प्राउड मोमेंट में जिए। यार क्या जिंदगी बनाई है मैंने, आहा। भगवान भी ऊपर से देखे ना तो भगवान को लगना चाहिए यार इस बंदे को ना, आई लव हिम बियॉन्ड एवरीथिंग। बहुत सही। जितने भी लोग पॉडकास्ट को पूरी गौर से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आई डोंट नो आप कितना एब्जॉर्ब कर रहे हो। लिटरली मतलब अगर आपसे कुछ सीखने जैसा है तो डजंट मैटर कि आप कोच BSR हो, आप ये देखो कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपको पिछले कुछ दिन से खांसी थी। आपको कुछ दिन पहले एहसास हुआ कि इतना पैसा कमाने के बावजूद भी सब वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर हेल्थ पे काम नहीं किया तो सब बेकार हो जाएगा। ये पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं मोटी हूँ, मैं मोटा हूँ, मुझे चश्मा चढ़ा हुआ है, मेरे बाल सफ़ेद है, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। अब मेरे को इसको ठीक करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये डिसीजन एटलीस्ट आपको लेना पड़ेगा, जो मेरी लाइफ में 13 साल में मैंने लोगों को देखा एक्चुअली वो डिसीजन नहीं लेते। और मैं हमेशा कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि एक मूवी है हसीना मान जाएगी, उसमें एक डायलॉग है, जो चाचा है वही भतीजा है और जो भतीजा है वही चाचा है, चाचा कोई है ही नहीं। मीन्स कि अगर मुझे खांसी आ रही है, अगर मैं 30 किलो ज़्यादा हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा मोटा हूँ, अगर मुझे आर्थराइटिस है, अगर मुझे नी पेन है, बैक पेन है, अगर मुझे कैंसर है, अगर मुझे ट्यूमर है, तो ये मेरी बीमारी तो है बट ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी भी है। लाइक युवराज सिंह, उसने कैसे, जब तक क्रिकेट खेल रहा था तब तक एक ही कहानी थी, जब कैंसर हुआ और डॉक्टर ने बोला बेटा जी आप ग्राउंड छोड़ दो, बोला डॉक्टर अपना काम कर, जिस समय मुंह से ब्लड आ रहा था, अपना काम कर, मैं तो खेलूंगा। और उसके बाद उसने कमबैक किया। एंड लाइक अरुणिमा सिन्हा, पैर कट गया, लोगों ने कहा ये सीधी चल नहीं सकती, वो एवरेस्ट चढ़ गई। तो ये माइंडसेट का एक्चुअली बहुत बड़ा रोल है, बट पहले आपको सर की तरह एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ अब अपने हेल्थ पे काम करने की जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपसे मैं पर्सनली बताऊं तो काफ़ी कुछ सीखा है, अभी भी सीख रहा हूं, क्योंकि ऑन कैमरा सबके बस की बात नहीं है बोल देना कि मैं पिछले कुछ दिन से परेशान हूं क्योंकि मैंने खांसी की है, या फिर मैं पहले चाय बहुत ज़्यादा पीता था और मैंने सडनली छोड़ दिया। बट आप या आप जैसे और लोग जो इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखते हैं उसमें, और एक वो व्यक्ति जो पुटुक पुटुक से माइंडसेट चेंज करता है उसमें, जैसे 31st की नाइट में लास्ट बार ड्रिंक करूँगा, उसके बाद कभी नहीं करूँगा। 31st की नाइट में कि आज मिरर में खुद को देख लिया, अब 1 साल बाद पूरा ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, और उसके बाद वो मेहनत नहीं करते। आई नो कि उनकी गलतियां हैं, आई नो कि वो डिसीजन मेकर नहीं है, आई नो कि वो, मैं हमेशा बोलता हूँ संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके संकल्प से पहले विकल्प ही है। उनको ये लगता है कि बस कल खा लो शादी में फिर नहीं खाऊंगा। आई नो कि ये सारी प्रॉब्लम है, बट मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, काउंसलिंग करा रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, खूब ध्यान दे रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, बट वो जब पूरा ठीक नहीं हो पाते, या फिर OCD की अगर मैं बात करूं, OCD प्रॉब्लम आई नो कि आप जानते होंगे, बट फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं कि ऐसे लोग भी हैं दुनिया में कि लाइक मैंने चलते हुए अगर आपको टच कर दिया और मेरे को OCD है तो आप आगे निकल गए, आप भूल गए क्योंकि भीड़ में आपको नहीं पता, बट स्टिल मैं भाग के आ रहा हूँ, फिर से आपको टच कर रहा हूँ, फिर आप देख रहे हो पागल है क्या तू, फिर मैं टच कर रहा हूँ और मेरे को पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ लेकिन मैं कर रहा हूँ। ऐसा OCD में लोगों को होता है। Absolutely. अब ऐसे लोग, जो लोग अपना कहीं ना कहीं ये कंट्रोल खो चुके हैं, ऐसे लोग ऐसा क्या करें, आपका कोई एडवाइस चाहूंगा कि ऐसा क्या करें कि वो लोग भी धीरे धीरे ट्रैक पे आ जाए और अपने आप को स्वस्थ कर पाए। सबसे पहले तो ये समझ लो कि हर चीज ट्रेनिंग है। मेरे एक टीचर थे, वो कहते थे ट्रेनिंग से किसी को ओबामा बना सकते हो तो किसी को ओसामा बना सकते हो। राइट है ना। अब आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे दुनिया के बहुत सारे लोग हैं, मतलब कुछ 1% लोग जरूर गिफ्टेड होते होंगे कि भाई पैदा होते ही तू तो ये चीज के लिए बना है और पहले 3 साल की उम्र से तू ये करने लग गया।
लेकिन 90% लोगों ने आप देखो सीखा है, 95% से ज्यादा लोगों ने सीखा है। मेरा माइंडसेट इतना वीक था मनमोहन जी कि मैं कुछ भी नहीं कर पाता था, मतलब आई यूज टू गेट स्केर्ड और सब कुछ। लेकिन जब मुझे अच्छे कोच मिले ना, अच्छे टीचर मिले, उन्होंने कहा भूपेंद्र एक जिंदगी है, सोच ले कैसी जीनी है। उन्होंने मेरे को कहा देख मैं तेरी जिंदगी का पूरा रिप्ले करवा देता हूं। अभी तू आज 26-27 साल का है, तू 2-3 साल करेगा, अभी तेरी सैलरी है 11,000, 2-3 साल करेगा 30,000 हो जाएगी। 30,000 होने के बाद तेरी शादी वादी के लिए तेरे घर वाले ट्राई करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शादी होते होते 40,000 की सैलरी हो जाएगी। शादी के 1-1.5 साल के बाद बच्चा आ जाएगा, बच्चा होते होते तेरी सैलरी 50,000 हो जाएगी। अब तेरे ऊपर एक प्रेशर आएगा कि भैया यार बच्चा हो गया, बीवी हो गई, क्या करें, किराए के घर पे रह रहे हैं, एक फ्लैट तो लेना ही है। तो 20-25 हजार लाख रुपए का छोटा मोटा एक फ्लैट लेगा, जिसमें तू 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट देगा, 20 लाख रुपए तू EMI भरेगा, और 20 लाख की EMI तू अगले 15 साल भरेगा। मतलब तेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी खत्म हो गई। उसके बावजूद भी तेरे पास 2-3 साल में प्रेशर आएगा कि यार बीवी हो गई, बच्चा हो गया, अब साला एटलीस्ट एक और बच्चा आ जाए, या फिर कम से कम फैमिली नहीं भी बढ़ा रहे हो तो कार तो आ ही जाए। तू EMI पे फिर कार लेगा। तब तक तेरे ऑलरेडी खर्चे इतने होंगे कि तेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा बट टू मेक योर वाइफ ऑल्सो अर्न। अब तू और वाइफ दोनों अर्न करोगे, बच्चा तुम्हारा सफर करेगा, तुम्हारी इनकम 1-1.25 लाख रुपए पहुंच जाएगी जैसे तैसे, या 1.5 लाख पहुंच जाएगी। लेकिन तुम्हारी एक्सपेक्टेशन होगी अब बड़ा घर चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी इनकम 1.5 लाख हो गई है, तो इनकम के हिसाब से बड़ा घर चाहिए, और बड़े घर के हिसाब से तुम्हें और खर्चे चाहिए, और उसके बाद बड़ी कार चाहिए। मतलब तुम इस लूप होल से निकलोगे नहीं, तब तक बच्चे की हायर एजुकेशन आ जाएगी, तब तक उसकी शादियां आ जाएगी, एंड तुम ये समझ लो 60 साल के हो गए, और तुम कभी जिंदगी नहीं जी पाओगे। बोले कि ये कहानी भारत के 90-95-80% लोगों से ज्यादा की है। बोलते भूपेंद्र ये जिंदगी जीनी है या फिर डिसीजन लेने के जिंदगी को चेंज करना है इसी क्षण। डिसाइड कर पब्लिक स्पीकर बनेगा, डिसाइड कर इसी समय कि तू दुनिया का सबसे बढ़िया सेल्समैन बनेगा, डिसाइड कर इसी समय कि तू दुनिया बदलेगा, दुनिया से भीख नहीं मांगेगा कि अरे भाई कोई मेरे को देख लो, कोई मेरे को अटेंशन दे दो। नहीं, तू काबिल बन, तू जबरदस्त बन, तू पावरफुल बन, तू सीख। मैंने कहा क्या क्या सीखूं सर, मेरा तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, स्टेज पे खड़ा ही नहीं हो सकता। अरे तुम स्टेज पे खड़े नहीं हो सकते, क्या होगा ज्यादा ज्यादा, टमाटर लेके आया कोई आज तक? बोलते हैं वो मूवी में दिखाते हैं टमाटर फेंकना, चप्पल फेंकना। कौन फेंकता है चप्पल या टमाटर? तुमने किसी भगवान को गाली दे दी तो बात अलग है, तुमने किसी और इंसान की भावनाओं को हर्ट कर दिया तो बात अलग है। अगर तुम सिर्फ नॉर्मल स्टेज पे जा रहे हो, 100 लोग तुम्हें हंसेंगे भी तुम पे, तो क्या होगा? शादी में थोड़ी आने वाले हैं अनजान लोग, और आ भी गए तो थोड़ी बोलने वाले हैं तुम्हारी वाइफ को, ये वो आदमी है जो स्टेज पे पहली बार गया था जी, इसके ऊपर हम लोग हंसे थे। क्या होने वाला है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मेरे को मेरी बातें समझ में आ गई टीचर्स की। बोले यार भाई चेंज तो करना पड़ेगा, ऑप्शन तो नहीं है। क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक डायलॉग बोला मनमोहन जी, और वो डायलॉग ना मैं भी कई बार स्टेज से जब बोलता हूं ना, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो डायलॉग उन्होंने बोला, या तो कमिट कर कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनेगा, नहीं तो आज जाके अपने माता पिता को बोल दे कि तुम्हारी अर्थी इस घर में से ही उठेगी, क्योंकि तुम्हारा बेटा लायक नहीं है। तुम जहां थे ना वहीं पे रहोगे, वैसी जिंदगी जियोगे, तुम्हारे बेटे से एक्सपेक्टेशन। बोले या तो आज जाके माता पिता को वो बोल दे, और या फिर कमिट कर कि तेरे पिताजी सपने देखें तू पूरे करेगा, तेरा भाई सपने देखे तू पूरे करेगा, तेरी वाइफ, तेरी मम्मी, तेरे बहन, तेरा बेटा, कोई भी सपने देखे, बोले सब सपने देखो घर वाले, पूरे मैं करूंगा, ये जिम्मेदारी ले लो। सर जब ये छोटी छोटी बातें टच करती है ना, तो आदमी इतने लेवल पे ट्रांसफॉर्म होता है कि पूछिए मत। बट आदमी ने क्या कर रखा है, उसका पूरा फोकस क्या है, पड़ोसी क्या कर रहा है। पड़ोसी ने कार खरीद ली, अब योगा छोड़ो ना यार साला, काय को योगा करेंगे, वो तो भाग रहा है, वो देखो उसका बैंक में बढ़िया जॉब लग गया, अरे उसने बिजनेस चालू कर दिया, उसने 3 करोड़ रुपए का प्लॉट खरीद लिया, मेरे को तो 3 करोड़ का प्लॉट खरीदना है। ये नहीं देख रहे कि पड़ोसी ने कैसा माइंडसेट बनाया होगा। राइट। सब देख रहे हैं अंबानी बनना है। अरे भाई अंबानी बनना है तो तुम देख रहे हो अंबानी ने 1,000 करोड़ की शादी करी या 10,000 करोड़ की शादी करी, ये तो तुमने देख लिया। तुमने ये देखा क्या कभी कि अंबानी सुबह 8 बजे उठ के अपने बेडरूम में उठते ही क्या कर रहा है? तुमने ये देखा क्या कि वो 2 बजे जब बोर्ड मीटिंग ले रहा है तो उसका एटिकेट कैसा है, उसका तरीका कैसा है, उसका सोचना कैसा है? जब वो एकांत में बैठता है तो वो क्या पढ़ रहा है? तुम्हें वो तो पता ही नहीं है। तुम्हें सिर्फ ये पता है अंबानी के पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए। अरे भाई साहब पैसा पैसा करने से पैसा नहीं आता, हेल्थ करने से हेल्थ नहीं आती, उसके लिए कुछ मरना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, और डिसीजन लेने पड़ते हैं, वो भी खतरनाक वाले। और ये सब शुरू होता है 3 चीजों से, अच्छा गुरु, अच्छी संगत, और जो गुरु और संगत से सीखा उसको आदत बना लो। तो राइमिंग में हो जाता है ये संगत आदत गुरु।
ये 3 चीजें जिसके पास है ना, वो ही कर पाएगा, बाकी कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर हमारे अंदर इतनी इंटेलिजेंस होती कि हम सब खुद ही कर लेते, तो फिर ना तो टीचर्स की जरूरत होती इस दुनिया में, ना गुरुकुल्स की जरूरत होती, ना भगवान श्री राम जैसे लोग गुरु वशिष्ठ के पास जाते, गुरु विश्वामित्र के पास जाते, ना श्री कृष्ण जैसे लोग अपने गुरु के पास जाते। तो गुरु बिना ज्ञान ना होई, ये शास्त्रों में कहा है। तुम कौन सी खेत की मूली हो कि तुमने सिर्फ कॉलेज पढ़ लिया, तुमने सिर्फ ग्रेजुएशन कर ली, पीएचडी कर ली, और अब तुम कहते हो जीवन जीने के लिए हमें कोई गुरु नहीं चाहिए। भैया तुम्हें सांस कैसे लेना है ये सीखने के लिए भी गुरु चाहिए। सही बात है। आप सांस से कितने लोगों को ठीक करवाते हो, अनुलोम विलोम से कितने लोगों की प्रॉब्लम्स ठीक करवाते हो। सांस कैसे लेना उसके लिए तुम्हें गुरु चाहिए। तुम भले बचपन से सांस ले रहे हो, जिंदा हो, बट जिंदा हो के क्या मतलब जब मुर्दे की तरह जिंदगी जी रहे हो, जब हर चीज पे तुम किसी के सामने अरे वो बंदा बहुत बड़ा है उसके लिए सेल्फी लो। साले सेल्फी की लाइन में लेने से जगह एक संकल्प ले लो वहीं पे कि मेरे साथ सेल्फी लेने चाहिए लोग, मैं लाइन में नहीं लगूंगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई सामने आया और तुम सेल्फी बिल्कुल ही ना लो, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन उस समय संकल्प जरूर होना चाहिए कि यार मुझे इसके जैसा बनना है, और फिर काम पे लग जाओ। फालतू की चीजें छोड़ो, ये टीवी रील, फालतू की ये पॉर्न देखना, इधर उधर की चीजें देखना, लड़कियों के पीछे भागना। साला लड़कियों के पीछे आधे लड़के भाग रहे हैं, मतलब क्या है तुम्हारा? और लड़कियां भी आजकल सज संवर के ऐसे कपड़े पहन के कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लड़के उनके पीछे भागे। मतलब तुम लोगों को हो क्या गया आज की जनरेशन को? मतलब ठीक है, हो सकता है पुरानी जनरेशन भी यही सोच रही हो, लेकिन पुरानी जनरेशन की बात छोड़ दो, अभी करंट जनरेशन की बात करें। डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है। एक लड़की मेरे पास आई, मनमोहन जी, बोलती है सर मैं बड़ी डिप्रेस हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले सर मैं अच्छी नहीं दिखती। तो मैंने कहा उससे क्या हुआ? बोले सर मेरी रूममेट्स वगैरह हैं, उनके बॉयफ्रेंड्स हैं, उनको वैलेंटाइन डेज पे गिफ्ट आते हैं, वो हर सैटरडे संडे बाहर जाती है, मैं कहीं जा ही नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं अच्छी नहीं दिखती। अब ये डिप्रेशन का कारण है, और ये हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये आजकल के बच्चों की रियलिटी है, क्योंकि वो माहौल ही वैसा है, संगति वैसी है। मुझे पता है, मैं भी जब यंग था तो कई बार हीन भावना से ग्रसित हो जाते थे, यार अपन अच्छे क्यों नहीं दिख रहे, यार उसकी गर्लफ्रेंड है मेरी क्यों नहीं है। ये इस तरह के हीन भावनाएं बहुत ज्यादा आती है, और ये हीन भावनाएं डिस्ट्रैक्शन को पैदा करती है। ड्रग्स, सेक्स, पॉर्न, एडिक्शंस, दारू, पार्टीज, क्लबिंग, डांसिंग, बस यही चल रहा है। लेकिन हाँ, एक तरफ एक युवा ऐसा भी है जो कहता है यार ये सब ना अपन नहीं करेंगे, क्योंकि 10 साल बाद कोई नहीं पूछेगा तूने कितनी गर्लफ्रेंड्स बनाई। 10 साल बाद लोग यही पूछेंगे तूने कैसी लाइफ बनाई, तूने कैसी जिंदगी जी। सो दैट इज व्हाट द डिसीजन इज। बट सर प्रॉब्लम ना यहाँ आ जाती है, जो मैं देख पाता हूँ, डस्ट बहुत है, पॉल्यूशन बहुत है, मेट्रो सिटीज में पानी अच्छा मिल नहीं रहा, रोड पे दुनिया भर का ट्रैफिक पड़ा है। रील भी देखो तो उसने उसको एक्सीडेंट कर दिया, वो वहाँ पानी में गिर गया, वो मर गया, रात को 3 बजे तक वो चिल्लाता रह गया, किसी ने काट के सीमेंट में ड्रम में भर दिया, किसी ने कहीं प्लेन गिर गया। जब पूरी तरह से चारों तरफ से नेगेटिविटी ने घेर रखा है, तो इंसान कौन सी अफर्मेशन करे, विजुअलाइजेशन करे कि उसको लगे कि हाँ मैं इस ट्रैप से बाहर आ गया हूँ। करेक्ट। अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन के पहले एक चीज बताता हूँ, फिर अफर्मेशन विजुअलाइजेशन पे आएंगे। देखिए पोल्यूशन वगैरह सब है ना। मान लेते हैं खाना सबसे ज़रूरी है। अब खाना तो ख़राब आ रहा है आजकल। मान लो किसी ने मेरे को कल ही परसों घर पे आए थे, बोले खीरा, तुम अगर खीरा खेत में उगते हुए देख लो तो कभी खाओ नहीं, इनफैक्ट जो उगाता है वो भी नहीं खाता। बोलते वो रोज़ रात को उन पे ऐसे इंजेक्शन लगते हैं, 3 साल में तो मिट्टी ख़राब हो जाती है। 5-5, 6-6 फीट मिट्टी पूरे खेत की खोद के फेंकनी पड़ती है, नई मिट्टी डालनी पड़ती है। इतना जहरीला है खीरा, ककड़ी जो हम खा रहे हैं। बोलते हैं कि दूसरी चीज़ हवा। अभी हम दिल्ली में बैठे हैं, AQI लेवल बहुत है, पोल्यूशन है, तो क्या खाएं ना, क्या सांस ना लें, लेना तो पड़ेगा। तो कहते हैं कि इन दोनों से जिंदगी चलती है फॉर श्योर। सांस के बिना हम 1 मिनट भी नहीं जी सकते, पानी के बिना हम 3-4 दिन से ज्यादा नहीं जी सकते, खाने के बिना हम 20-25 दिन से या 1 महीने से ज्यादा नहीं जी सकते। लेकिन आपको पता है इन सब के ऊपर एक पावर है जो इन तीनों को नलीफाई कर सकती है, वो है आपके विचारों की ताकत। अच्छा, ये ना आपके विचार कहते हैं कि सारी, मतलब आपका बॉडी इतना इंटेलिजेंट बनाया है ना भगवान ने। आप देखिए ये पॉल्यूशन अभी 50 साल के कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत ज्यादा गुना है। लाइक फिर भी जिंदगी जी रहे हैं, लोग हेल्दी हैं आज भी, 80 साल तक जी रहे हैं, 90 साल तक जी रहे हैं। सही बात है। जो कहते हैं कि ये विचार जो है ना, ये इतने पावरफुल होते हैं कि आपकी बॉडी को क्या पूरे ब्रह्मांड को चेंज कर सकते हैं। अच्छा। और विचारों से यहाँ बैठे बैठे आप अमेरिका में बैठे व्यक्ति को ठीक कर सकते हो। अपनी बॉडी को छोड़ो, कहते हैं प्राणिक हीलिंग करके साइंस है, रेकी करके साइंस है, थीटा हीलिंग करके साइंस है, ऐसे बहुत सारे साइंस है जिनके ऊपर मतलब साइंस भी काम कर चुका है कि हम सब एनर्जी हैं, हम सब ऊर्जा हैं, तो हर एक विचार की एक फ्रीक्वेंसी है। अब जैसे आपने कहा अफर्मेशन, अफर्मेशन क्या है? मैंने शब्द बोला मनमोहन जी आप बहुत अच्छे दिख रहे हो,
ठीक है, मनमोहन जी कहेंगे यार बढ़िया, स्माइल आ गई। मनमोहन जी ये क्या है, फालतू की बात कर रहे हो आप, मेरे को तो बिल्कुल समझ। मनमोहन जी मेरे से झगड़ने के उसमें मूड में आ जाएंगे। मतलब शब्दों से देखिए एक मनमोहन चेंज हो गया 1 सेकंड के अंदर। जो सही बात मनमोहन है। मेरे साथ बैठा हुआ है, इतना दोस्ती के बात कर रहे हैं, शायद मैंने एक शब्द अगर कभी गलत बोल दिया ना तो ये दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी, चाहे 20 साल की दोस्ती हो। सच्चाई है। और ऐसे ही है कि 20 साल की दुश्मनी हो, एक सॉरी बोल दिया ना कभी कभी वो पूरी पिघल जाएगी। शब्द इतने पावरफुल होते हैं। तो हम शब्दों के यूनिवर्स में रहते हैं। तो अफर्मेशंस तो बहुत पावरफुल है। जैसे सबसे पहला अफर्मेशन कह सकते हो आप कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं प्रभु की संतान हूं। भाई ये खाने पीने पानी हवा इसकी पावर मेरे से बड़ी नहीं है। मैं सर्वशक्तिमान हूं। मैं वो हूं जो, हमने यहाँ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी हुई है, राइट, बहुत ही प्यारी मूर्ति है ना। हम सब नतमस्तक करेंगे, प्रणाम करेंगे। भगवान हनुमान जी की मूर्ति दिखी, लेकिन ये किसने बनाई? सही बात, इंसान ने बनाई। सही बात है। इंसान को भले विजडम भगवान ने दी, लेकिन इंसान जब ये मूर्ति बना सकता है, मुझे नहीं पता कि मैं इस मूर्ति को रोज फूल चढ़ाऊं तो ये मूर्ति मेरा पैसा मुझे दे सकती है कि नहीं, लेकिन मैं मार्केट में जाके हजारों ऐसे भगवानों को मिल सकता हूं जो लाइव चल रहे फिर रहे हैं, दूसरों को खिला सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो जब मूर्ति पावरफुल हो सकती है जो मैंने बनाई है, तो ये मूर्ति तो स्वयं भगवान ने बनाई है, ये तो पावरफुल है ही है। तो मैं तो सर्वशक्तिमान हूं। ये अफर्मेशन इतना पावरफुल है। मैं जो चाहे प्रॉब्लम को खुद हील कर सकता हूं। कैंसर है ना, कैंसर हील हो रहा है। मेरा कैंसर पूरी तरह से गायब हो रहा है बॉडी से, मैं जानूं या ना जानूं। लोग कहते हैं नहीं नहीं सर गायब तो नहीं हो रहा है, मेरे तो पेन बढ़ रहा है। तुम ये अफर्मेशन क्यों दे रहे हो कि पेन बढ़ रहा है? ठीक है, पेन बढ़ रहा है, पेन को अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। तुम्हारे पास क्या है? विजडम है। विजडम में क्या कर सकते हैं? अपना काम कर सकते हैं। अपना काम क्या होगा? मेरा पेन रिड्यूस हो रहा है, चाहे मुझे पता लगे या ना लगे। एंड आप देखोगे धीरे 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 धीरे, हो सकता है 2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए। जैसे कि आपने संदीप माहेश्वरी जी से आप मिले, आप बिल्कुल बहुत ही गरीबी से आप उठ के इस लेवल पे आए हो जहां आपके पिताजी बहुत डिफिकल्ट काम करते थे, लेकिन आपने उस समय, कोई आपके आसपास बड़ा व्यक्ति नहीं होगा, तो आपने कभी किताबें भी पढ़ी होगी, तो आपने खुद ही शेयर किया कि 5 लोग होते नहीं थे सर वो जबरदस्त वाले, है ना, आपने ऐसा शेयर किया। लेकिन आज आपके पास कितने लोग हैं? सही बात। उस समय की सोच आज फलित हो रही है, राइट। चाहे भले 5 साल लगाओ या 15 साल लगाओ। तो कहते हैं आपकी सोच फलित होने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि तुम्हारे पुराने जो नेगेटिव पैटर्न्स है वो तो हटने पड़ेंगे ना। तुम्हारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग है, भाई मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे तो कैंसर है। तुमने साला 100 बार कैंसर से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ी, 100 बार उसके ऊपर रिसर्च किया, 100 तुम पेशेंट से मिलने गए जिनको कैंसर है, उनकी पीड़ा तुमने 100 बार देखी। जो तुमने देखा, जो तुमने सुना, जो तुमने महसूस किया, जो तुमने फील किया, वो सब तुम्हारी लाइफ में तथास्तु हो गया, ये समझ लो। तो हम तो कहते हैं वॉट एवर यू विजुअलाइज, वॉट एवर यू वोकलाइज, वॉट एवर यू इमोशनलाइज, यू एक्चुअलाइज। मतलब जो आप विजुअलाइज करते हो, जो आप बोलते हो यानी वोकलाइज करते हो, जो आप इमोशनलाइज यानी फील करते हो, वो आपकी जिंदगी में बार बार क्रिएट करते हो। तो अगर आपको आज कैंसर भी है, आज आपको आर्थराइटिस है, आज आपको बीपी हाई है, आज आपको थायराइड है, क्योंकि आपने लाखों बार इसके बारे में बात की है, अनजाने में या जानबूझ के इसको ऊर्जा दी है, कोई बात नहीं। अब हम जानबूझ के रिवर्स ऊर्जा देना शुरू करते हैं। 1 साल, 3 महीने, 6 महीने, 2 साल, 1000% खत्म होगा। मैं चैलेंज करता हूं इस पॉडकास्ट पे कि आप मुझसे, मनमोहन जी से जुड़ जाइए, और मैं कहता हूं कोई भी बीमारी हो आपकी 1000 times 1000% खत्म होगी। आई चैलेंज यू, एंड विद इन 30 days यू विल गेट टू सी पॉजिटिव रिजल्ट्स वर्स्ट ऑफ द बीमारियों के केसेस में। और छोटी मोटी बीमारियां तो हमारे मनमोहन जी ऐसे ही ठीक कर देते हैं। बहुत बढ़िया, क्योंकि जब आप ये सारी बातें कर रहे हैं तो मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ, मेरा स्टूडेंट क्यों बीमार था और क्यों स्वस्थ हो गया। क्योंकि मैं ये चीज़ आपकी एग्री करता हूँ, जानता भी हूँ कि मतलब लिटरली लोगों की लाइफ क्या है। जो मैंने बोला, गंदा सुन रहे हैं, गंदा देख रहे हैं, गंदा खा रहे हैं, वो तो एक चीज़ हो गई। सुबह उठते ही क्या बोल रहे हैं कि मम्मी चाय बना दो और सर दर्द बहुत हो रहा है जी, है ना। फिर ऑफिस जाएंगे भी, तब भी क्या, अगर आप अच्छी पोस्ट पे हैं, सीनियर पोस्ट में हैं, तो क्या यार सुन, गेट वेट लगा दे और पर्दा लगा दे, आज थोड़ा रेस्ट करने दे क्योंकि सर फट रहा है मेरा। करते 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 धीरे धीरे अपने आप को इतना ख़त्म कर लिया है कि जब कहीं पे कोई मोटिवेशनल टॉक्स हो रही होती है, कुछ ऐसा हो रहा होता है जहां अपने आप को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, बट स्टिल आपके फेस पे दिख रहा है क्योंकि अब डार्क सर्कल है, अब आप बहुत वीक फील कर रहे हो, एंड पूरे दिन रात आप सिर्फ यही बोलते हो। क्योंकि मैंने उन लोगों को देखा है जो कान साफ कर रहे हैं, मैंने उन लोगों को देखा है जो पटरी पे सोते हैं, उन लोगों को डिप्रेशन भी नहीं है, एंजाइटी भी नहीं है। और जब मैं ऐसी कोई बात बोलता हूँ तो बहुत लोगों ने कमेंट करके बोला है, भाई आपको नहीं पता उन लोगों की लाइफ में
अरे भाई मैं वहीं से उठ के आया हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि उन लोगों की लाइफ जैसी आपकी लाइफ है भी नहीं। 80-80 साल तक के लोग डॉक्टर के नहीं जाते राइट, कभी उनमें से। उनका बच्चा सर रोड पे पैदा हो जाता है, रोड पे पैदा होने के बावजूद भी उसको वेंटिलेटर पे नहीं डाला जाता। हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो पहले 4 दिन वेंटिलेटर पे रहता है। तो समस्या इतनी ज्यादा है, इसका एक बड़ा रीजन ये है कि आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हो। और मैंने अभी कुछ दिन पहले किसी एक वीडियो में सुना था कि नेचर की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि उसको सही और गलत नहीं पता, सच और झूठ नहीं पता, उसको बस वो पता है जो आप उसको दे रहे हो। और आप क्या दे रहे हो कि आप बीमार हो। मतलब लिटरली मैंने लोगों को देखा है कि सर टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है बट आई नो कि मैं बहुत बीमार हूं। अब जब आप ये बोल रहे हो तो आपको मिलेगा भी। एंड सेम टाइम जब आप अपना एटीट्यूड चेंज कर दोगे, जो आपने अभी समझाया कि अगर आप अपने आप को सिर्फ इतना सा बोल सकते हो कि सर मेरा एक पैर नहीं है बट चलेगा, मैं एवरेस्ट चढ़ सकती हूँ, तो वहां से नेचर काम करता है। आपको पता है कि मेरे को कैंसर है डॉक्टर, लेकिन देख मैं इंडिया के लिए फिर से खेलूंगा युवराज सिंह, और आप खेल जाओगे। आप जब ये कहोगे कि मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है बट स्टिल मैं मेडिटेशन करूंगा, योगा करूंगा, अगले 3 महीने में मैं ठीक हो जाऊंगा, सेम डे से आप में वो चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। बट एटलीस्ट आपको चलना पड़ेगा। एंड कॉन्सेप्ट वही है, तथास्तु वाला। एक क्वेश्चन के साथ में सर इसको मैं फिनिश करता हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी हैं, बहुत सारे लोगों को सुना है, बहुत सारी स्टोरीज देखी है, एंड मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ कि स्टोरी रियल है कि फेक है। मैं उसमें मैं इंटरेस्टेड होता हूँ कि इससे मुझे क्या मिल रहा है, बस मैं इतना ही करता हूँ। तो मैंने एक देखा था कि दुनिया का सबसे बड़ा सुसाइड, वो मैंने जब देखा सुना, उसकी कुछ वीडियोस देखी, तो उसमें यह था आई डोंट नो 250-300 करीब लोग थे। एक्चुअली हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ, फिर बताइएगा उसका इम्पैक्ट एक्चुअली सच में इतना पड़ता भी है कि नहीं। कि वो वीडियो मैंने देखा तो उसमें ऐसा था कि एक इंसान बहुत परेशान था, वो मरना चाहता था क्योंकि लोगों ने उसको चीट किया, फैमिली ने उसको सपोर्ट नहीं किया। जब वो बीमार हो गया तो उसकी वाइफ ने भी उसको छोड़ दिया। जब वो परेशान हो गया उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, वो मर नहीं पाया। 1 बार 2 बार 3 बार वो मर ही नहीं पाया। तो उसको लगा यार मेरे जैसे तो और लोग भी होंगे जो परेशान हो गए होंगे, मरना चाहते होंगे, मर नहीं पा रहे। एक काम करता हूँ, एक ऑडिटोरियम बुक करता हूँ और इनको बुलाता हूँ। बुलाया, आधे घंटे 1 घंटे पूरा स्पेस दिया, दुनिया बहुत बुरी है, ऐसा है वैसा है, लोग चीट करते हैं, जिनको तुम अपना मानते हो ये भी तुम्हारे नहीं, अगर समय बुरा है वगैरह वगैरह। बोलने के बाद बोला अगर तुम्हारे साथ भी ये सब हो रहा है और तुम मानते हो ये दुनिया बुरी है, तो आप जिस सीट पे बैठे हो बगल में साइनाइड पड़ा है, चट और खेल खत्म करो। बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने देखी है ये, लिटरली लोगों ने कर दिया बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा सुसाइड वो था। I read about it and I was so surprised। अभी आप देखो ना, आतंकवादी हैं, उनको क्या ट्रेन बम बांध के फट जाते हैं लोग। सब के सब लोग है ना, बकवास है ये, सब लोग तुम्हें बर्बाद करने वाले हैं, तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद करने वाले हैं, इनको सबको मार डालो। आदमी ये नहीं सोचता कि यार इसका बच्चा है, ये है वो है। और चलिए इंसान को मारना एक बात हो गई, जानवरों को तो आप देखो कितनों को ही रोज मारा जा रहा है, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस है कि भैया इनको मार डालेंगे, अपनी जीव को संतुष्टि हो जाएगी, अपने पेट में ये हो जाएगा। मैंने एक देखा था, एक डॉक्यूमेंट्री शायद ओशन के ऊपर थी, उसमें शार्क मछली को पकड़ा जाता है और कहते हैं कि तेजी से शार्क खत्म हो रही है। उनको पकड़ा जाता है क्योंकि उसके फिन का एक सूप बनता है जो बहुत एक्सपेंसिव सूप होता है और रिच उसको लेते हैं जितने भी रिच लोग हैं। अब देखिए दुनिया कहाँ जा रही है और क्या हो रहा है। मतलब कुछ भी कोई थॉट प्रोसेस ले आया, उसकी बात किसी ने सुनना शुरू किया और बहुत अच्छा हो। सुनना ही है तो सेलेक्ट करो ना भाई, फाइन गुड बेटर बेस्ट 4 ऑप्शन है ना, चारों में से सबसे बेटर ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लो। तो आपने पिछले सवाल में मुझसे पूछा था विजुअलाइजेशन के बारे में, तो बेटर ऑप्शन क्या है? आप पेन को विजुअलाइज करो, यार मेरे को कैंसर हो रहा है तो आपको अभी क्या विजुअलाइजेशन हो रही है? या आपको अरे यार मेरे तो गर्दन में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो आप क्या विजुअलाइज कर रहे हो? और ज्यादा पेन। लेकिन उसी की जगह पेन हो रहा है, अब मुझे क्या करना है, इसको ठीक करना है, तो चलो थोड़ा और बेटर विजुअलाइज करते हैं कि चलो मैं ठीक हो रहा हूँ। ये पहला विजुअलाइजेशन हो गया, मैं ठीक हो रहा हूँ। इसको बोला, इस पार्ट को अपनी उंगली में भी अगर कट लगा है, इसको बोलेंगे ना चिंता मत कर सब ठीक हो रहा है, ये अपने आप देखोगे दर्द कम हो जाएगा। अब हो गया उसी का नेक्स्ट लेवल, कहते हैं कि बेस्ट विजुअलाइज करना है। अगर आप अपने मूवी के डायरेक्टर होते, जो कि आपकी फ्यूचर आने वाला है, आपकी फ्यूचर मान लो एक मूवी है, उसके अगर आप डायरेक्टर हो तो कैसी मूवी बनाओगे? बेस्ट। तो उसमें आप दिखाओगे कि मतलब मैं अगर फ्यूचर की अपनी मूवी बनाता हूं तो मैं दिखाता हूं अपने आप को कि 1 लाख 2 लाख लोग एक स्टेडियम में बैठे हुए हैं, मैं जहां जा रहा हूं तो टीवी चैनल्स पे कभी हूं, कभी पीएम्स के साथ हूं, कभी सीएम्स के साथ हूं, कभी सेलिब्रिटीज़ के साथ हूं, एंड दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेरे साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट जगहों पे जा रहा हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी देखता हूँ कि मैं बिल्कुल सिंपल हूँ, मैं ज़मीन पे सो रहा हूँ।
मेरे को कोई अटैचमेंट नहीं है धन से, दौलत से, सोना चांदी से, किसी चीज़ से। मैं अपनी ऐसी इमेज देखता हूँ कि जहाँ मैं सब चीज़ों से डिटैच्ड हूँ, लेकिन फिर भी मैं दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। और जब मैं ये विजुअलाइजेशन करता हूँ तो मुझे सिर्फ यही दिखता है कि हनुमान जी महाराज की पावर है और वो चारों तरफ घूम रही है, और मैं और मोदी जी सेम एनर्जी है, मैं और शाहरुख खान सेम एनर्जी है। ऑलराइट, दुनिया की नज़र में इस समय मैं अलग देख सकता हूँ, क्योंकि एनर्जी का अपना अपना मैनिफेस्टेशन है, फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है। तो मैं जो अभी विचार डाल रहा हूँ शायद वो उतने पावरफुल इस समय नहीं है, या अभी जो विचार डाल रहा हूँ उसकी पावर हो सकता है दुनिया को 2 साल बाद दिखे या 20 साल बाद दिखे। बट मेरा काम है बेस्ट को विजुअलाइज करना, बेस्ट और नथिंग। ये मर्सिडीज बेंज का स्लोगन है, बेस्ट और नथिंग। तो इसी समय अगर आपको अपनी जिंदगी को मैनिफेस्ट करना है ना, आंखें बंद करो एंड सोच लो कि आप वो पावर हो जो दुनिया के बेस्ट ऑफ बेस्ट की पावर है। एंड जैसे ही आप देखोगे कि आपकी सारी दवाइयाँ, बीमारियाँ सब गायब हो रही है, आप हेल्दी हो रहे हो, पैसा भी आ रहा है, मज़ेदार तरीके से आप ज़िंदगी जी रहे हो, रिलैक्स हो रहे हो, दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग आपके साथ बैठे हैं, इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, आप उनका इंटरव्यू ले रहे हो, उनके साथ आपकी दोस्तियाँ हैं, वो आपको शादी में बुला रहे हैं, आप उनको फंक्शंस में बुला रहे हो, और एट द सेम टाइम आप बिल्कुल सिंपल भी हो। बी सिंपल एंड रियल, BSR, ये मेरे नाम का फुल फॉर्म है साहब। क्या है? ठीक है, तो मैं इतना ही लोगों को कहता हूँ कि देखिए, डिसीजन बीमार बनने का मत लीजिए, डिसीजन ठीक होने का लीजिए। और कहते हैं कि जब आप ठीक होने का डिसीजन लेना, तो ये तो जानबूझ के लेना पड़ेगा, जानबूझ के ठीक होने का डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो अनजाने में आप बीमार होने का डिसीजन ही ले रहे हो रोज, अनजाने में आप गरीब होने का डिसीजन ही ले रहे हो। और सबसे खतरनाक डिसीजन है दुनिया का अनजाने में लिया गया डिसीजन। सो जानबूझ के वो डिसीजन ले लो, एंड देन यू सी। सो विजुअलाइज करो, रोज रोज अपनी लाइफ को अपने माइंड में क्रिएट करो। जितना आप क्रिएशन माइंड में करोगे और जितना बड़ा क्रिएशन करते जाओगे, आप देखोगे मैनिफेस्ट होंगी चीज़ें, मिरेकल्स होंगे, और फिर आप कहोगे यार मेरे साथ इतना बड़ा मिरेकल कैसे होता है। मनमोहन जी, इतने बड़े बड़े मिरेकल्स मेरी ज़िंदगी में हुए जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और आप भी उनको एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी, है ना। तो ये सारे मैं आज देखता हूँ कि यार इतने बड़े बड़े हो गए, इसका मतलब मैं तो अब कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। सही बात है। और वास्तव में ये बिलीफ आ रहा है कि कुछ भी मैनिफेस्ट किया जा सकता है, कुछ भी मैनिफेस्ट किया जा सकता है इस दुनिया में। बस उसके लिए उतना ही थोड़ा समय, थोड़ी एनर्जी, थोड़ा कॉन्शियस थॉट प्रोसेस, थोड़ा विजुअलाइजेशन, थोड़ा राइटिंग, अफर्मेशन, जो जो पॉजिटिविटी की चीज़ें। ये बकवास नहीं है। लोगों को लगता है पॉजिटिव थिंकिंग से दुनिया चेंज नहीं करती। अबे तुमने नेगेटिव सोच सोच के क्या उखाड़ लिया आज तक। सही बात है। तुमने अपने घर को चेंज नहीं कर पाए, अपने आप को चेंज नहीं कर पाए। फिर कई लोग कहेंगे आप पॉजिटिव हो, क्या आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होता है? नहीं, क्योंकि हम भी तो इसी दुनिया में रह रहे हैं। हम भी देख लेते हैं कभी कभी, है ना, न्यूज़पेपर जिसमें पता नहीं 5 ऐसी घटनाएं हो रही है जो हमें नहीं, और उस समय हो सकता है हम भी कॉन्शियस नहीं है, हम भी टीवी देखते हैं, हम भी मूवीज देखते हैं जिसमें कुछ कुछ चीजें हमारा भी ब्रेन नेगेटिव पिक कर रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर हम 365 दिन जिंदा हैं तो 365 दिन में से 325 दिन या 340 दिन तो हम पॉजिटिव जोन में हैं कंप्लीटली। बाकी के दिन ठीक है, अगर कुछ मैनिफेस्ट हो गया और पुराने कुछ मैनिफेस्टेशन अभी भी पेंडिंग है, कहते हैं कि आपने ऑर्डर तो बचपन में भी दिया ना, तो वो अभी एग्जीक्यूट हो सकता है। ऐसा ही है। बहुत बढ़िया सर। मैं बस इसको समअप करूंगा, क्योंकि जब आप बता रहे हैं तो मैं एक अपना केस स्टडी आपको बताता हूँ, और ऐसा हुआ भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये बातों में है, या लिटरली जो लोग नहीं समझना चाहते हैं उनको साक्षात परमात्मा उतर के आ जाएगा, उनको फिर भी नहीं समझा पाएगा। मेरे पास एक केस आया था, बच्चे को ट्यूमर था, और जब स्टंट डाला तो उसको वो ब्लॉक होने की वजह से पैरालिसिस हो गया। एब्सोल्युटली 10 साल की उम्र में ये चीज़ें उसके साथ में हुई, और वो 4 साल तक बेड पे था। वो बेड पे ही टॉयलेट करता था, बेड पे ही लार गिरती थी। जब मैं पहली बार उससे मिला तो अभी तक जो लोग उससे मिलते थे वो ये कहते थे उसके पेरेंट्स को, बच्चा तो बहुत सुंदर है, पता नहीं भगवान क्या ही चाहता है, बताओ क्या जीवन हो गया, इससे अच्छा तो इंसान ना ही रहे, इतने साल हो गए ये वो। मैं जब मिला और मैंने पहली बार उससे बात की तो मैंने यही कहा कि बेटा देख, सबको पता है तू चल नहीं पाता, सबको पता है तू बेड पे है, तेरे को सिर्फ एक काम करना है, अपने पैर पे खड़ा होना है, अपने आप तेरी हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। एंड इस लाइन ने उसको इतना बूस्ट किया कि उसने प्राणायाम भी किया, मैंने उसको सूक्ष्म व्यायाम भी कराया, मालिश भी कराया, एंड लिटरली जब उसको बोला ना, धीरे धीरे खड़ा किया और चलना सिखाया। उसके बाद मैंने छोड़ दिया, वो दूर खड़ा है, मैं दूर खड़ा हूँ, मैंने कहा चलो, वो चला और वो गिर गया। उसके ना स्टंट यहीं डाला हुआ था, उसको यहाँ पे मशीन लगा हुआ था। वो जब गिरा तो मैं भाग के गया परेशान होकर पकड़ने के लिए। कोई बात नहीं गुरुजी, गिरूंगा तभी तो खड़ा होऊंगा, तभी तो चलूंगा। लिटरली उसने उस लड़के की लाइफ को वापस दे दिया। एंड ये अगर आप इस पॉडकास्ट से कुछ भी सीख सकते हो ना, तो दुनिया कितनी भी बुरी है, परेशानी कितनी भी ज्यादा है, एक झूठ तब तक बोलो जब तक वो सच ना हो जाए। वो ये है
कि मैं परमात्मा का या जिस भी धर्म को आप मानते हो उसका मैं बच्चा हूँ और वो मेरा कभी बुरा होने नहीं देगा, बस मुझे गिव अप नहीं करना है। Absolutely. सो थैंक यू सो मच सर आने के लिए और इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए। मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ अभी, ऑलरेडी हमेशा रहता हूँ, बट अभी मेरे को कुछ बूस्ट मिले है एंड मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। एंड यस, आपकी तरह मैं भी आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ कि मैं लाइफ में कभी भी कितना भी बुरा फेज आ जाएगा, कभी भी खुद पे या परमात्मा की शक्ति पे डाउट नहीं करूँगा। How beautiful. Thank So you so thank you much, so much. Manmohan ji. Thank you. Thank you. Thank Thank you, you. everyone.